ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव के लड़के रवि की, जिसकी आंखों में तोह बड़े सपने थे, लेकिन हालात बहुत ही सामान्य, बल्कि कहे तो कठिन थे। रवि का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। घर में कुल 5 लोग थे, माता पिता, एक बहन और एक छोटा भाई। खेत भी इतना नहीं था कि उससे पूरे साल भर का राशन निकल जाए, लेकिन रवि को किताबों से प्यार था। जब दूसरे बच्चे मैदान में खेलते, रवि किसी पेड़ की छांव में बैठकर किताबें पढ़ता रहता। रवि जब 5वीं कक्षा में था, तब उसने गांव में बिजली विभाग के एक इंजीनियर को देखा जो गाड़ी से आया था। स्मार्ट कपड़े पहने थे और लोग उन्हें बहुत सम्मान से देख रहे थे। उसी दिन रवि ने ठान लिया, मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना बेहद कठिन। रवि के स्कूल में टीचर नियमित नहीं आते थे, किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, कोचिंग या ट्यूशन तो दूर की बात थी। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने पुराने अखबारों से सवाल ढूंढ ढूंढ कर हल करना शुरू किया। गांव के एक मास्टर जी थे जो कभी कभी फ्री में पढ़ा देते थे। रवि उनके पास घंटों बैठता। 10वीं कक्षा तक आते आते रवि के घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। पिता बीमार रहने लगे। स्कूल के बाद वह खेत में काम करता और रात को लालटीन की रोशनी में पढ़ाई करता। 12वीं के बाद रवि ने इंजीनियरिंग के लिए जेईई परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन कोई कोचिंग नहीं थी। इंटरनेट, स्मार्टफोन या लैपटॉप जैसे साधन उसके पास नहीं थे। वह गांव के सरकारी पुस्तकालय में जाकर पुराने पेपर हल करता। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहली बार जब रवि ने परीक्षा दी, वह सफल नहीं हो पाया। रवि टूट गया। मन में सवाल उठा, क्या मैं वाकई लायक हूं? क्या यह सपना सिर्फ अमीरों का होता है? लेकिन उसकी मां ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, सपने वही पूरे करता है जो गिरकर फिर खड़ा हो जाए। इस बात ने रवि को फिर से खड़ा कर दिया। रवि ने अगले 1 साल के लिए खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। उसने दिन रात मेहनत की। रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई, संकल्प, अनुशासन और एकाग्रता उसका हथियार बन गया। 1 साल बाद जब उसने फिर से परीक्षा दी, इस बार उसका चयन हो गया। देश के एक प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान एनआईटी में उसका दाखिला हुआ। कॉलेज आसान नहीं था। वहां भी उसे स्कॉलरशिप के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह पार्ट टाइम काम करता, लाइब्रेरी में छात्रों की मदद करता और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखता। धीरे धीरे उसने प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया, अपनी तकनीकी स्किल्स को निखारा। 4 साल बाद रवि को एक मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था, जब उसने अपने पिता को फोन कर कहा, पापा, अब आपको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। आज रवि एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भूली। वह गांव के बच्चों को ऑनलाइन फ्री पढ़ाई कराता है, ताकि किसी और रवि को उस संघर्ष से न गुजरना पड़े। इस कहानी से क्या सीखे? सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादा बड़ा होना चाहिए। हालात कभी आपके पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन मेहनत हालात बदल सकती है। एक असफलता आपके सपनों का अंत नहीं, बल्कि एक सीख है। सपने देखने का हक हर किसी को है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।